हनुमान चालीसा तो आप सभी ने पढ़ा या सुना तो ज़रूर ही होगा। भारत के लगभग हर घर परिवार में हनुमान चालीसा पढ़ा और सुना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा की रचना कब, कहाँ और किसके द्वारा की गई? अर्थात हनुमान चालीसा को कौन से वर्ष, कौन से स्थान और किसके द्वारा किन परिस्थितियों में लिखा गया? और हनुमान चालीसा में चालीसा शब्द का क्या है अर्थ और महत्व? अगर आप सब ये नहीं जानते तो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं हनुमान चालीसा से संबंधित इन्हीं सब बातों को बड़े ही सरल और विस्तारित तरीके से। नमस्कार, बीएल ज्ञान के इस एक और आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान। ये बात 1600 ईस्वी की है। ये काल अकबर और तुलसीदास जी के समय का काल था। एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। रात होने से पहले उन्होंने अपना पड़ाव आगरा में ही डाल लिया। लोगों को जब इस बात का पता चला कि तुलसीदास जी आगरा में पधारे हैं तो ये सुनकर उनके दर्शनों के लिए लोगों का तांता लग गया। जब ये बात बादशाह अकबर को पता लगी तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि ये तुलसीदास आखिर कौन है। तब बीरबल ने बताया कि इन्होंने ही रामचरितमानस का अनुवाद किया है। ये राम भक्त तुलसीदास जी हैं। मैं भी इनके दर्शन करके अभी आया हूँ। अकबर ने भी उनके दर्शन की इच्छा व्यक्त की और कहा कि मैं भी इनके दर्शन करना चाहता हूँ। अकबर बादशाह ने अपने सिपाहियों की एक टुकड़ी को तुलसीदास जी के पास भेजा और तुलसीदास जी को बादशाह का पैगाम सुनाया कि आप लाल किले में हाजिर हों। ये पैगाम सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का एक छोटा सा भक्त हूँ, मुझे बादशाह और लाल किले से क्या लेना देना। और उन्होंने लाल किले में जाने से साफ मना कर दिया। जब बादशाह अकबर तक ये बात पहुँची तो उन्हें बहुत ही बुरी लगी और अकबर गुस्से में लाल पीले हो गए और उन्होंने तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़वा कर लाल किले में लाने का आदेश दिया। जब तुलसीदास जी जंजीरों से जकड़े हुए लाल किले तक पहुँचे तो अकबर ने कहा कि आप कोई करिश्माई व्यक्ति लगते हो, कोई करिश्मा करके यहाँ भी दिखाओ। इस पर तुलसीदास ने कहा कि मैं तो भगवान श्री राम का एक साधारण भक्त हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ जो आपको कोई करिश्मा करके दिखा सकूँ। अकबर ये बात सुनकर और आग बबूला हो गया और उन्होंने आदेश दिया कि इनको जंजीरों से जकड़कर लाल कोठरी में डाल दिया जाए। दूसरे दिन इसी आगरे के लाल किले पर लाखों बंदरों ने एक साथ हमला बोल दिया। पूरा लाल किला तहस नहस कर डाला। लाल किले में त्राही त्राही मच गई। तब अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा कि बीरबल ये क्या हो रहा है। बीरबल ने कहा, हजूर आप करिश्मा देखना चाहते थे तो देख लीजिए। अब अकबर को सारी बात समझ में आ चुकी थी। अकबर ने तुरंत ही तुलसीदास जी को काल कोठरी से बाहर निकलवाया और जंजीरें भी खुलवा दी। तुलसीदास जी ने बीरबल से कहा कि मुझे बिना अपराध के ही ये सज़ा मिली है। मैंने काल कोठरी में भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण किया। मैं रोता जा रहा था और मेरे हाथ अपने आप ही कुछ लिख रहे थे। ये 40 चौपाइयाँ हनुमान जी की प्रेरणा से ही लिखी गई है। जो भी व्यक्ति कष्ट में या संकट में होगा और श्रद्धा से पाठ करेगा उसके सारे कष्ट और सारे संकट दूर होंगे और मेरे द्वारा लिखी गई ये चौपाइयाँ हनुमान चालीसा के नाम से जानी जाएंगी। अकबर बहुत लज्जित भी हुए और तुलसीदास जी से माफ़ी भी मांगी और पूरी इज्जत और पूरी हिफाजत लाव लश्कर के साथ उन्हें मथुरा भी भिजवाया गया। आज हनुमान जी का पाठ हम सभी लोग कर रहे हैं और हनुमान जी की कृपा हम सब पर हो भी रही है और सभी के संकट भी दूर हो रहे हैं। हनुमान जी को इसीलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।